Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss quantal dose response relationships. इसमें जो हमारा मेन फोकस होगा वो ये है कि जो रिलेशनशिप है वो है बिटवीन द डोज ऑफ द ड्रग एंड द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट रिस्पॉन्ड्स टू इट. तो यहाँ हम डोज ऑफ द ड्रग देख रहे हैं और कितने परसेंट या कितने प्रोपोर्शन ऑफ पीपल आर रिस्पॉन्डिंग टू दैट ड्रग. Now to understand the quantal dose response relationships, first of all we are going to discuss therapeutic index. Is actually therapeutic index. The therapeutic index of a drug is the ratio of the dose that produces toxicity in half of the population to the dose that produces a clinically desired or effective response in half the population. So हमें अभी इसको समझना है. जो थेरेपेटिक इंडेक्स है उसकी जो एब्रिविएशन है वो है TI, जैसा आप इस फॉर्मूला में देख सकते हैं. एंड जो TD50 है दैट मीन्स द रेशियो ऑफ द डोज दैट प्रोड्यूसेस टॉक्सिसिटी इन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, और जो ED50 है वो शो करता है क्लिनिकली डिजायर्ड और इफेक्टिव डोज रिस्पॉन्स. तो एक है टॉक्सिक डोज रिस्पॉन्स और दूसरा है टॉक्सिक डोज रिस्पॉन्स. 50 मतलब हाफ ऑफ द पॉपुलेशन में. ये जो थेरेपेटिक इंडेक्स है एक्चुअली ये ड्रग सेफ्टी शो करता है. सो नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी इन दिस फिगर, यहाँ पे अमाउंट ऑफ ड्रग इन ब्लड शो हो रहा है. जो ब्लू वाला पोर्शन है इट इज़ एक्चुअली द अमाउंट, ये डोज ऑफ ड्रग दैट इज़ इफेक्टिव. मतलब हम इतनी डोज में जब ड्रग देते हैं तो 50% ऑफ द पॉपुलेशन में उसकी इफेक्टिवनेस आती है. फॉर एग्जांपल अगर मैंने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी, अगर उसने 50% ऑफ द पॉपुलेशन में एटलीस्ट 5 mmHg ब्लड प्रेशर कम किया, तो मैं कहती हूँ कि हाँ ये जो है ये डोज जो है ये इसका ED50 है, या दिस डोज इज़ इफेक्टिव इन ट्रीटिंग और शोइंग रिजल्ट्स इन 50% ऑफ द पॉपुलेशन. और जो आप देख सकते हैं रेड पोर्शन में शो किया गया है वो है टॉक्सिक. वो डोज जो टॉक्सिक होगी, अगर मैंने एक ऐसी डोज दी सर्टन पॉपुलेशन को और उसमें 50% ऑफ द पेशेंट जो है उनको टॉक्सिसिटी डेवलप होती है, तो उस डोज को मैं कहती हूँ टॉक्सिक डोज. अब आप देख सकते हैं कि इन बिटवीन द ED50 एंड TD50 देयर इज द थेरेपेटिक इंडेक्स वैल्यू. ये थेरेपेटिक इंडेक्स वैल्यू जितना वाइड होगा, जितना ज़्यादा होगा, तो इट मीन्स कि हम वो ड्रग अगर लार्जर अमाउंट्स में देंगे तो टॉक्सिसिटी जल्दी डेवलप नहीं होगी. जितना ये मार्जिन या जितना ये वैल्यू शॉर्ट होगा, स्मॉल होगा, जो ग्रीन पोर्शन जो शो हो रहा है ये थेरेपेटिक इंडेक्स है, जितना ये वाइड होता जाएगा तो इट मीन्स कि वो ड्रग सेफ़ है. अगर हम उसको ज़्यादा डोज में देंगे तो टॉक्सिसिटी जल्दी डेवलप नहीं होगी. बट ऑन द अदर हैंड अगर ये जो थेरेपेटिक इंडेक्स का जो मार्जिन है या जो वैल्यू है ये कम होगी, तो इट मीन्स कि अगर हमने उसको थोड़ी भी डोज में ज़्यादा दिया तो टॉक्सिसिटी बहुत जल्दी डेवलप होगी. दिस इज़ अनदर फिगर जिसमें हम यही कॉन्सेप्ट को दोबारा से समझेंगे. आप देखें कि यहाँ पे हमने इसको प्लॉट किया हुआ है प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग अगेंस्ट द टाइम. आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सब थेरेपेटिक डोज है, तो इट मीन्स कि अगर आप इस डोज में कोई ड्रग देंगे तो वहाँ पे आपको कोई बायोलॉजिकल या कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा उस ड्रग का. अगर आपने पेन किलर देना है या कोई एनाल्जेसिक देना है तो वो अपना इफेक्ट नहीं शो करेगी इस डोज पे, तो उसको हम कहते हैं सब थेरेपेटिक या बिलो द लेवल एट विच द रिस्पॉन्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग. नेक्स्ट आप देख सकते हैं डिजायर्ड रिस्पॉन्स, दैट डोज विच इज़ रिक्वायर्ड to produce a biological response. After that we have the therapeutic window and then we have the adverse response. तो आप देख सकते हैं कि desired response और adverse response के in between therapeutic window होता है. जितना ये window wide होगा it means कि हमारे पास जो है चांस है कि हम अगर उस ड्रग को ज़्यादा डोज में भी देंगे तो जल्दी से हमारे पास टॉक्सिक या एडवर्स रिस्पॉन्स नहीं आएंगे. तो ये है थेरेपेटिक विंडो. वी वांट टू सी दैट व्हाट इज द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द थेरेपेटिक इंडेक्स. Therapeutic index actually
is determined by different preclinical trials and followed by clinical trials. अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे टू एस्पेक्ट्स में. यू कैन सी इन द फिगर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वारफरिन. वारफरिन इज एक्चुअली एन एंटीकोगुलेंट ड्रग एंड इट हैज़ अ स्मॉल थेरेप्यूटिक इंडेक्स. अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम इस फिगर को देखें तो इट इज़ प्लॉटेड. वन साइड वी हैव परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स and on the other side we have the concentration of drug in the plasma. So if a drug is having a small therapeutic index, तो उसका हम इस ग्राफ में इस तरह से समझ सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ग्रीन लाइन है और एक रेड लाइन है. नाउ ये जो ग्रीन लाइन है इट मीन्स कि हमने अभी जो वारफरिन है, ये ड्रग जो स्मॉल TI है इसका, हमने जब उसको कम डोज में दी तो हमें एक डिज़ायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट मिल गया जो कि एक एंटीकोगुलेंट इफेक्ट है. लेकिन आप देख सकते हैं कि जो रेड है इट मीन्स कि वो डोज जिसमें एडवर्स इफेक्ट्स स्टार्ट या अपीयर होने लगते हैं, डिज़ायर्ड और अनवांटेड इफेक्ट्स के इन बिटवीन जो विंडो है वो स्मॉल है. ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल से, पेंसिलिन की एग्जाम्पल से जिसका लार्ज थेरेप्यूटिक इंडेक्स है. सो ड्रग्स जिनकी स्मॉल थेरेप्यूटिक इंडेक्स होती हैं तो उनकी डोजेज में हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है. जैसे वारफरिन है, अगर हम इसकी डोज ज़रा भी ज़्यादा दे दें तो इट कैन रिजल्ट इन हेमरेज. सो दैट्स वाई जिनका स्मॉल थेरेप्यूटिक विंडो होता है दोज ड्रग्स आर कंसिडर्ड वेरी टॉक्सिक इफ गिवन इन हायर डोजेस. में आप देख सकते हैं इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ पेंसिलिन. इसका लार्ज थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है. जैसे आप फिगर में देख सकते हैं कि जो ग्रीन लाइन है और रेड लाइन है इसके इन बिटवीन जो विंडो है वो बहुत ही वाइड है. इट मीन्स कि अगर इफ़ यू गिव दिस ड्रग इन एक्सेस तब भी जो है आपको बहुत जल्दी एडवर्स इफेक्ट्स नहीं मिल सकते और आपको जो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स है वो भी मिल जाता है एंड यू गेट सेफ फ्रॉम द रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स एट वेरी लो डोजेस. तो यहाँ पे जो है हमें दोनों को कंपेयर करके आइडिया होता है कि व्हाट इज़ थेरेप्यूटिक इंडेक्स, व्हाट इज़ वाइड एंड व्हाट इज़ नैरो. सो इसको हम इस तरह से समराइज करेंगे एट द एंड दैट those drugs that have a low therapeutic index, actually they are very critically important because you have to keep in mind about their dosage. अगर हम इनकी डोजेज ज़रा भी ज़्यादा दे दें तो it can really cause alteration in the therapeutic effects as compared to the agents or drugs with a large therapeutic index, जहाँ पे risk of adverse effects comparatively कम होता है because उस डोज को अचीव करने के लिए आपको वो ड्रग बहुत लार्जर डोज में देनी पड़ती है.